Good morning, students. Let's see question number 26. What entries for the redemption of debentures will be done when? Here conditions are there कि हमें journal entries क्या क्या करनी पड़ेगी अगर हमें ये conditions दे रखे हैं. A, B, C conditions are given. अब A condition में क्या कहा गया है? A debentures are redeemed by annual drawings out of profit. देखिए debenture क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं मीन्स इनको पे किया जा रहा है किससे? आउट ऑफ प्रॉफिट से. प्रॉफिट से मीन्स जो हमने अर्न किया है. तो इसके लिए क्या एंट्री होती है? लेट्स डू दिस वन. तो ए कंडीशन है रिडीम्ड बाय एनुअल ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एनुअली ड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से. जब भी हम प्रॉफिट से विड्रॉ करते हैं मीन्स प्रॉफिट से हम ड्रॉ कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर पे हमेशा क्या आएगा? पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और यहाँ से हम निकाल रहे हैं और कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको? टू क्या बना रहे हैं हम? टू डिबेंचर रिडम्पशन. चलो लिख देते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट. ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम अमाउंट. ठीक है, कुछ भी अमाउंट लिख दिया हमने. इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट. ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एंट्री नंबर 1. क्या होगा किस कंडीशन में? व्हेन रिडीम्ड बाय एनुअल ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. हम प्रॉफिट से इसको निकाल रहे हैं, प्रॉफिट में से हम अर्न कर रहे हैं जितने भी हमारे डिबेंचर्स थे. अब नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या होगी? नंबर 2. ए पार्ट चल रहा है हमारा. हमने अब प्रॉफिट से तो हमने विड्रॉ कर दिया. अब इसको हम क्या करेंगे? अब हमने यहाँ से रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया. इसके बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को जब ड्यू डेट आती है डिबेंचर होल्डर्स को हम वो कर देंगे, रिडीम कर देंगे, यानी कि पैसे पे करने ड्यू करने की एंट्री कर देंगे. तो ये क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया. इसके बाद टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. ठीक है, तो ये एंट्री तो आप करते हैं इसमें. अमाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर. ठीक है, अब ये ड्यू हो गया. अब पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी. मीन्स 2 एंट्री जो आपकी होती है पेमेंट करने की वो एंट्री हम करेंगे. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट हो गया. टू बैंक अकाउंट अमाउंट लिख दिया. बीइंग पेमेंट मेड. ठीक है, तो हो गया, हमने पेमेंट कर दिया. अब ये इस एंट्री के बाद हमारी क्या एंट्री होती है कि जो बचे हुए पैसे होते हैं मीन्स हमने क्या किया था? ये क्रिएट किया था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट किया था, उसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करना है. तो उसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री होगी? इसको हम सेंड कर देंगे उसमें जनरल रिजर्व में. तो इसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई. बीइंग ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व. तो ये हो गई आपकी ए कंडीशन, आपका हो गया पूरा. ठीक है, रिडेम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. जब क्या हो रहा है? रिडेम्पशन ड्राइंग मीन्स एनुअल ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि एनुअली ड्रॉ कर रहे हैं और कहाँ से? वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट से, यानी कि अर्न करके. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या है? डिबेंचर रिडीम्ड बाय ड्रॉ फ्लोट आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि ड्रॉ फ्लोट आपका लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें कि हम सेलेक्ट करते हैं किसको हमें देना है पहले. तो और इसमें कहा गया आउट ऑफ कैपिटल. ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल जब कहा जाता है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? कैपिटल में से हम इनको पे करते हैं. कैपिटल आपका जैसे फिक्स एसेट्स हो गया उसको बेच करके हम उनको पे कर रहे हैं. ठीक है,
अब इसके लिए क्या एंट्री होगी, आउट ऑफ कैपिटल बोल रहा था, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट एंट्रीज है यानी कि डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री करेंगे। जब ड्यू डेट आएगा तो हमको डायरेक्टली पे कर देंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या है, दो एंट्री होगी आपकी, एक तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, बीइंग दिस वन अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पेमेंट करने की, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया, बीइंग पेमेंट मेड, ये हो गई सेकेंड एंट्री। बस इसमें बस ये दो ही एंट्री होगी, क्या कंडीशन में, जब हमें कहा गया आउट ऑफ कैपिटल से। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं तो हमारी तब ये वाली एंट्री भी होती है, क्योंकि प्रॉफिट बोलने से हमें पीएल से हम निकालते हैं, तो इसलिए ये वाली एंट्री हो जाती है हमारी। और जब भी निकालते हैं इसके लिए, डिबेंचर के लिए, तो हम उसको रिजर्व में सेंड करते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन का, इसलिए इसमें दो एंट्रीज सिर्फ होंगी। अब देखते हैं सी कंडीशन में क्या कहा गया है। अब देखिए सी कंडीशन में, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय परचेसिंग दैम, ओपन मार्केट से हम परचेज कर रहे हैं, व्हेन सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट मेंटेन। और इसमें फिर कंडीशन दिया हुआ है कि आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ओपन मार्केट से हम खरीद रहे हैं, किससे, सबसे पहला कंडीशन है आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं। जब भी प्रॉफिट की बात आती है तो हम उसको पीएल में से ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और इसको निकालेंगे तो हम रिडेम्पशन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें कंडीशन क्या रखा है कि ऑन डिबेंचर ये परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन होता है जब और ये कंडीशन कब होता है, मार्केट में जब उस कंपनी के रेट कम होते हैं, उसके डिबेंचर्स के रेट कम हो गए, तो उससे ओवरकम आने के लिए वो कंपनी अपने ही डिबेंचर्स परचेज कर लेती है ओपन मार्केट से। तो ओपन मार्केट से परचेज कर रही है तो परचेज करने की एंट्री आ जाएगी। वो क्या परचेज कर रही है, तो वही जो आपके जनरल एंट्रीज आती है परचेजिंग की, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ अमाउंट आ जाएगी। और नरेशन बीइंग ऑन डिबेंचर परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट, तो ये आपकी नरेशन हो जाएगी, किसमें, जब ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। और क्या का कंडीशन कहा गया है, दैट इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट बात आ जाए तो ये वाली एंट्री हमें ज़रूर करनी पड़ती है। अब ओपन मार्केट से हमने ये खरीद लिया, अब हमने ऑन डिबेंचर मतलब अपने डिबेंचर्स हमने खरीद लिए। अब हमने खरीद लिया तो हमने क्यों खरीदा, ताकि वो जो लॉस होने वाला था मार्केट में, ओपन मार्केट में अगर कोई और खरीदता तो हमें लॉस बियर करना पड़ता, तो इसलिए हमने अपने आप खरीद लिया। तो अपने आप खरीद लिया तो अब वो हमारे क्या काम का है, कोई काम का नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए ऑन डिबेंचर जब हमने खरीदा तो डेबिट किया, कैंसिल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऑन डिबेंचर यहाँ क्रेडिट कर देते हैं टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आपका डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर के नाम से हम तो इसको इशू किया था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट और ऑन डिबेंचर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अमाउंट लिख दिया, नरेशन आ गया, बीइंग ऑन डिबेंचर कैंसल्ड। अब इन्होंने हमें सी कंडीशन में ये भी दिया हुआ है कि ओपन मार्केट से हम खरीद रहे हैं, किसके थ्रू, व्हेन आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल के थ्रू हम उसको क्या करेंगे। पहले तो हमने क्या किया था, दिस वन एक रिजर्व बनाया था, प्रॉफिट के थ्रू बनाया था, तो प्रॉफिट के थ्रू हमने करना था इसको रिडीम,
तो हमने डिबेंचर रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था अकाउंट, और अब हमें क्या कहा गया है कि आउट ऑफ कैपिटल से हमने इसको कैंसिल करना है। तो हम डायरेक्टली ये दो एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जब ड्यू डेट आएगी तो हम ओपन मार्केट से ऑन डिबेंचर परचेज करेंगे। तो वो परचेज करने की एंट्री क्या है, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, हो गया, अमाउंट लिख दिया, और नरेशन बीइंग ऑन डिबेंचर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, हो गए। अब इसको कैंसिल करने की एंट्री हो जाएगी, सेकेंड एंट्री क्या एंट्री होगी, हमने ऑन डिबेंचर डेबिट किया था तो हम ऑन डिबेंचर क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में क्या रख देंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, और नरेशन आ जाएगा बीइंग ऑन डिबेंचर कैंसल्ड। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इसमें सिर्फ हमने जनरल एंट्रीज करनी थी, क्या क्या कंडीशन में हमने क्या जनरल एंट्रीज करनी थी, ठीक है। तो इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं। ए लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 30, दिस वन इज ए लिमिटेड परचेज इट्स ऑन डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 lakhs फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एट ₹92 रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। देखिए, इसमें ये नहीं कहा गया, मैं बताया नहीं गया है कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट से ये पे करेंगे या फिर कैपिटल से, तो हम मान के चलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है। ए लिमिटेड ने परचेज किया है अपने ऑन डिबेंचर्स से, अपने डिबेंचर्स जो इसने इशू किए थे, अब जब रिडेम्पशन का टाइम आया तो उसने खुद ही खरीद लिया उसको, तो और कितने में, वैल्यू ऑफ 2 lakhs फ्रॉम द ओपन मार्केट इसने खरीद लिया। अब उसको वो कैंसिल कर रहा है कितने में, 92 रुपीज़ में, कितने 100 में उसने किया था होगा, और 92 में वो क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है उसको। इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसने कितने डिबेंचर्स जो है वो इशू किए थे। तो नंबर ऑफ इशू करते, जो इशू करेंगे वही तो परचेज भी करेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज कितना है, 2 lakhs इन्होंने अमाउंट दिया हुआ है अपॉन 100 2000, ठीक है। ये डिबेंचर्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ डिबेंचर 2000। अब इनको कितना प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है देखते हैं। वैसे तो इन्होंने बता दिया है कितने में कर रहे हैं, ये 92 में परचेज कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का था और 92 में कर रहे हैं, तो कितना आया, 8 रुपीज़, ठीक है। 8 रुपीज़ का इनको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये इनके लिए क्या हो गया, फ़ायदे की बात हो गई, क्योंकि अगर ये किसी और को बेचते हैं तो इतना इनको नुकसान बियर करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, अब इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 2000 हमारा डिबेंचर आ रखा है, नंबर ऑफ डिबेंचर, तो 16000 का इनको क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया है, ठीक है। अगर ये खुद ना खरीदते तो इनका लॉस हो जाता, ये खुद खरीद रहे हैं इसलिए इसका इनको बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए भी ओपन मार्केट से परचेज़ किया जाता है। जब कंडीशन क्या होता है ओपन मार्केट की, डाउन चल रही होती है, मीन्स जब वहाँ पर पे अपने डिबेंचर्स के रेट कम रेट में बिक रहे होते हैं। तो सबसे पहले एंट्री हम कर देते हैं, प्रॉफिट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो यहीं ट्रांसफ़र करते हैं रिडेम्पशन के लिए। तो 2 लाख अमाउंट इन्होंने दिया ही हुआ है, 2 lakhs बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री हमने क्या करनी है, डिबेंचर परचेज करने की, तो ऑन अपना ही डिबेंचर ये परचेज करना है, सेकेंड एंट्री। तो ऑन परचेज करने की एंट्री, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, अभी अभी हमने इसकी एंट्री की थी, बैंक अकाउंट। अब देखिए ये क्या कितने में परचेज कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 2000 का 92 रुपीज़, क्योंकि 8 रुपीज़ तो डिस्काउंट ये दे रहे थे, तो ये आ जाएगा आपका 1,84,000, 1,84,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ऑन डिबेंचर हमने डेबिट किया था तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगी आपकी पूरी कितनी, 2 lakhs की,
ठीक है। नरेशन लिख दीजिए बीइंग ऑन डिबेंचर कैंसल्ड। अब फोर्थ एंट्री, अब देखिए हमें जो ये देखिए डिस्काउंट मिला हुआ था हमें 8 रुपीज़ का, तो इससे क्या मिल रहा है हमें 16,000 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डेबिट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट हम कैंसिल कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है टू कैपिटल रिजर्व। जो भी हमें प्रॉफिट होता है इसमें से वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कितने की हो रही है, वही 8 रुपीज़ यहाँ हमने कैलकुलेट कर रखा है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2000 हमने डिबेंचर इशू किए थे, तो कितना आ रहा है 16,000 का, तो यहाँ लिख दीजिए 16,000। ठीक है, अब नरेशन लिख दीजिए बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नरेशन। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।